7 अनोखी कहानियां भाग 2 तेंदुए की रात। किताब पढ़कर नाम पर खड़ा वह आदमी थोड़ा उत्साहित हुआ और उसने पन्ना पलटा। नई कहानी की शुरुआत हुई। नवयुवक बूढ़े व्यक्ति से कहता है, क्या टाइगर सच में इतना खतरनाक होता है? अब तो मुझे टाइगर से डर लगने लगा है। मतलब जंगल में अगर सिर्फ टाइगर से बचकर रहें तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जंगल में सिर्फ टाइगर ही खतरनाक नहीं होता, और भी जानवर हैं जो इंसानों पर हमला कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव के पास कई बार एक तेंदुआ आया करता था। गांव के जानवरों को उठा ले जाता था। लोग कहते थे कि वह बहुत खतरनाक है, लेकिन जिन्होंने उसे देखा था वे कहते थे, इतना भी डरावना नहीं है, बल्कि दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है। ये अक्सर लोग सोचते हैं, खूबसूरत चीजें डरावनी नहीं होती, पर जंगल में सबसे खतरनाक वही होती है जो सबसे खूबसूरत दिखती है। गांव के बाहर एक घर था जहां एक माँ और उसका बेटा रहते थे। गर्मियों के दिन थे, इसीलिए माँ बार बार कहती थी, बेटा बाहर मत सोया करो, तेंदुआ इधर आता है। लेकिन वह हंसते हुए कहता, माँ मुझे बहुत गर्मी लगती है, और अगर तेरा तेंदुआ है तो उसे मैं ही उठा ले जाऊंगा। माँ हल्का सा मुस्कुराई, बोली, बेटा मजाक मत कर, वो किसी को भी उठा ले जाता है। वह बोला, ठीक है माँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, और बाहर जाकर अपनी खटिया पर लेट गया। जैसे ही वह सोने ही वाला था, अचानक एक बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई दबे पैरों से उसकी ओर बढ़ रहा हो। कुछ पल के लिए डर उसके मन में उतर आया। वह जल्दी से पलटकर देखने लगा और देखा एक कुत्ता। वह गुस्से में बोला, दूर भाग जा, और उसे भगा दिया। माँ बाहर आई और थोड़ी डरी हुई बोली, क्या हुआ? यही वह मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं माँ, बस एक कुत्ता था जिसे मैंने भगा दिया। और माँ बोली, वो कुत्ता नहीं भगाना चाहिए था। जंगली जानवरों को ये दूर से पहचान लेते हैं और भौंककर सबको चेतावनी देते हैं। इस बात पर वह फिर हंस पड़ा और दोबारा सो गया। कुछ समय बाद गांव वालों ने कहा कि आजकल वो तेंदुआ गांव के आसपास ज्यादा दिख रहा है। वो जानवरों का शिकार कर रहा है और 1-2 लोगों पर भी हमला कर चुका है। उसी समय उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था, इसलिए वह गहरी नींद में चली गई। बेटा पास बैठा रहा और चिंतित नजरों से उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फिर माथा छुआ। अब बुखार नहीं था। फीवर न होने के कारण उसकी टेंशन कम हो गई और वह राहत की सांस लेकर बाहर अपनी खटिया पर जाकर सो गया। पर उसी रात फिर वही आवाज धीरे धीरे दबे पैरों से पास आती और फिर यहीं से असली रूप में शुरू हुई थी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।